नमस्कार। आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो यूट्यूब मंच पर। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जानकारी देने जा रहा हूं, 3 राशि वालों के ऊपर 7.5 चल रही है। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो थोड़ा सा 7.5 को तीनों ही जो मीन राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, वो तीनों ये समझ लीजिए कि एक तो 7.5 से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग भयभीत हो जाते हैं 7.5 तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात। दूसरी बात, 7.5 से लाभ भी होता है और 7.5 से नुकसान भी होता है। ये 7.5 उन लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। मान लिया आपकी मीन राशि है या मीन लगन है, कुंभ राशि है या कुंभ लगन है, मकर राशि है या मकर लगन है, तो इन कुंडलियों के अंदर कुंभ और मकर राशि के लिए तो शनि बहुत शुभ ग्रह होता है अगर उसकी प्लेसमेंट भी सही है। कुंभ राशि और मकर राशि वालों के लिए जितना इम्पोर्टेंट शनि है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो ग्रह है वो शुक्र भी है, बुध भी है। मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा इम्पोर्टेंट है और कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 7वें घर का लॉर्ड बनता है और मकर राशि वालों के लिए सूर्य आपका 8वें घर का लॉर्ड बनता है और कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 7वें घर का लॉर्ड बनता है। तो जब हम मकर राशि, इन तीनों राशियों के बारे में बात करते हैं कि 7.5 का, तो 7.5 का जो फल है पूरा का पूरा, वो सिर्फ शनि भगवान पर ही निर्भर नहीं करता, वो अन्य ग्रहों के ऊपर भी निर्भर करता है। फिर जब आपकी 7.5 चल रही है, आप कौन से ग्रह की दशा में हो, मार्केश की दशा में हो, तीसरे लॉर्ड की दशा में हो, भाग्येश की दशा में हो, भाग्येश की स्थिति क्या, मतलब बहुत सारे इस तरीके के वो होते हैं, तब 7.5 का निष्कर्ष निकाला जाता है। मतलब ये सिर्फ जानकर, यही जानकर कि यार 7.5 शुरू होने वाली है, 7.5 चल रही है, मतलब इन बातों से ना तो भयभीत होने की आवश्यकता है, ना ही आपको डिप्रेस होने की आवश्यकता है। शनि भगवान की 7.5 का अंतिम ढैया है, यानी कि मकर राशि वालों के ऊपर शनि भगवान की 7.5 की ये आखिरी ढैया है, अंतिम पहर चल रहा है, जो 2024 मार्च से, मतलब 2025 29 मार्च को मेरे ख्याल से शनि भगवान गोचर बदल देंगे, तो मकर राशि वालों की जो 7.5 है वो ख़त्म हो जाएगी और मेष राशि वालों के ऊपर शुरू हो जाएगी। तो देखो, अगर कुछ बोलते वक्त थोड़ा सा मतलब स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या तिथि में या समय में दिक्कत हो जाती है, तो वो समझ लो कि वो एक मैनुअल मिस्टेक है, वो हो जाती है, सबसे हो जाती है, ठीक है। तो 2025 तक मकर राशि वाले शनि की 7.5 में रहेंगे। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार मकर राशि वालों के लिए शनि देव को शुभ समझा जाता है, लेकिन शनि भगवान की शुभता अशुभता किस कुंडली में, वह किस भाव में बैठे हैं, अन्य किस ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, अपनी नीच राशि में बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, अथवा त्रिक स्थान में बैठे हैं, षोडश वर्ग कुंडली में उनकी क्या स्थिति है और षडबल में उनकी क्या स्थिति है, वक्री है या मार्गी हैं, इन बातों के आधार पर निर्णय किया जाता है। शनिदेव 7.5 में शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, तथा इनके शुभ अशुभ फलों का संबंध आपके संचित कर्मों पर भी निर्भर करता है। तो देखो, मकर राशि वालों के लिए मैं मूल रूप से मोटा मोटा से समझा दूं। मकर राशि वालों के लिए जो शनि भगवान है वो उनके पहले लगन, मतलब पहले घर के लॉर्ड बनते हैं और दूसरे घर के। तो मकर राशि वालों के लिए शनि भगवान को शुभ समझा जाता है, अच्छा ग्रह समझा जाता है, देने वाला ग्रह समझा जाता है, क्योंकि लग्नेश होते हैं। और दूसरे घर का मतलब है आपकी आर्थिक जमा पूंजी, आपका स्टेटस, आपकी वाणी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब दोनों घरों से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोनों अच्छे घरों को रिप्रेजेंट करते हैं मकर राशि के अंदर शनि भगवान। लेकिन
अब इसके साथ साथ मकर राशि वालों के लिए ये भी देखा जाएगा भाई, शुक्र बड़ा योग कारक होता है मकर राशि वालों के लिए, या मकर लगन वालों के लिए। बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा 7th घर का लॉर्ड बनता है मकर राशि के अंदर या मकर लगन के अंदर। तो इन सब के ऊपर ये निर्भर करता है। अगर सारी स्थितियाँ अन्य ग्रहों की भी अनुकूल हो तो ये 7.5 आपको राजा बना देती है, और अगर शनि भगवान की भी स्थिति ठीक नहीं है और अन्य ग्रहों की भी स्थिति ठीक नहीं है तो 7.5 परेशान करती है। और 7.5 में जब आप चल रहे हैं उस समय आपके किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की प्रयंतर दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, इन सब बातों पर निर्भर करते हैं। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं ये आपको बताता हूँ, देखो 5 महीने तो लगभग ख़त्म हो गए हैं मई तक का। अब मैं ये बताता हूँ कि भाई जो मकर राशि वालों के ऊपर, जिनके ऊपर 7.5 चल रही है, उनके ये जो बाद के जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 7 महीने बचे हुए हैं, इनके अंदर जो मकर राशि वालों हैं उनकी शनि की 7.5 उनको किस प्रकार का फल प्रदान करेगी। मतलब मैं आपका ये फलादेश बता रहा हूँ 7 महीने का, ये आप ध्यान से सुन लो। और एक और भी मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी बात हम मान रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि भाई हमें लग रहा है कहीं दिक्कत आ रही है, तो उससे ना तो परेशान होने की ज़रूरत है और सावधानी बरतनी है। जैसे हम कहते हैं भैया धंधा मंदा रहेगा, धंधा मंदा रहेगा, तो इसका मतलब इससे तात्पर्य ये है कि किसी भी काम के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, किसी काम को शुरू करने से पहले उसके इन्स एंड आउट्स अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद कहीं पर भी पूंजी निवेश करें, कोई भी दूसरा काम करें, सावधानी बरतने का से तात्पर्य होता है। मतलब तो हम बात करते हैं जून से। जून मास के पूर्वार्ध में मकर राशि वालों के है लिए जो जून मास का जो पूर्व का मतलब होता है शुरू का जो आधा है, जो मतलब बीत गया थोड़ा सा और जो थोड़ा सा रह गया है, पूर्वार्ध में धन एवं सुख की प्राप्ति होगी मकर राशि वालों को जून के महीने में। अनायास धन खर्च होगा। अचानक ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जहां पर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। वो नई चीज़ों की खरीदारी भी हो सकती है, यात्राएं भी हो सकती हैं, शादी ब्याह भी हो सकता है। मतलब इस तरीके से धन आपका खर्च हो सकता है। और मौज मस्ती के साधनों में वृद्धि होगी, यानी कि आप कार खरीद सकते हैं। आप ऐसे सुख के साधन जिसको ऐश्वर्य से जोड़ा जा सकता है, कोई नई चीज़, नया टेलीविज़न, नई कार, नया घर, इन सब चीज़ों में आपकी साधनों में वृद्धि होगी। धर्म कर्म में रुझान रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में जून मास के अंदर शनि की मकर राशि वालों का धर्म के काम में रुचि बनी रहेगी। और उत्तरार्ध में, मतलब जून के अंत में, जून का जो आखिरी सप्ताह होगा, उत्तरार्ध में थोड़ा सा पारिवारिक उलझनों के कारण, भाई पारिवारिक उलझनों से तात्पर्य है कि भाई घर में वैचारिक मतभेद, किसी बात को लेके कोई इशू क्रिएट हो जाए, इन सब बातों को लेके चाचा से, ताऊ से, परिवार, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट परिवार मीन्स योर कज़िन, योर इमामे, चाचे, बहुत सारे लोग आते हैं। हो जाता है किसी ब्याह शादी में गए, वहाँ तू मैं हो गई किसी बात को लेके, तो इन सब बातों को लेके आपके मन में उलझनें पैदा हो सकती हैं। कारण मन में संतप्त मतलब मन में दुख। अचानक खर्चों में वृद्धि के कारण तनाव रह सकता है। तो जून के महीने में आपके पास ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं जिनकी वजह से आप परेशान हो जाएं, या उन खर्चों को आप मान नहीं रहे थे कि भाई इस तरीके से आ जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड खर्चे तो बेटा सभी को बुरे लगते हैं, कोई भी हो जाए, तो इनसे थोड़ा सा सावधान रहे। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई मास के पूर्वार्ध भाग में धन एवं विद्या में वृद्धि, विलास कार्यों पर धन का खर्च, वही मतलब जैसा जून के आखिर में था वही, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है वो 15 से और 15 तक नापी जाती है। मतलब 15 जुलाई से 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त हमारा जो सूर्य का जो राशि बदलता है वो ये वाला सिस्टम होता है। थोड़ा सा हमारे जो हिंदुस्तान का जो पंचांग है, जो हिंदुस्तान का ज्योतिष है, मतलब वो तो वेस्टर्न में 1 जुलाई से सूर्य को कर्क राशि में मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम मानते हैं सूर्य को कर्क राशि में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक,
ठीक, और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक हम उसको मानते हैं सिंह राशि में। तो ये थोड़ा सा हमारे 15 दिनों का हेर फेर है हमारे ज्योतिष में और सोलर सिस्टम में और चंद्रमा की तिथियों में। तो कहता है जुलाई मास के पूर्वार्ध में धन एवं विद्या में वृद्धि, विलास कार्यों पर धन का खर्च, स्त्री और संतान की ओर से प्रसन्नता। जो मकर राशि वाले उनको जुलाई के महीने में स्त्री और संतान की तरह से स्त्री की प्रमोशन हो जाए, वो नौकरी करती है, अगर आप शादी हुई है तो उस वक्त आपको संतान की प्राप्ति हो, संतान की तरक्की से, संतान की अचीवमेंट से आपको प्रसन्नता प्राप्ति हो। और 16 जुलाई के बाद व्यवसाय में बहुत कठिनाई से गुजारा करने का, मतलब जो 16 जुलाई के बाद जो स्थिति बदलेगी, जैसे मैंने बोला ना 16 जुलाई को जो सूर्य है वो कर्क राशि के अंदर आ जाएगा, जो कि लगभग 16 अगस्त तक रहेगा। तो जब ये स्थिति आएगी तो इसमें जो सूर्य और शनि का जो योग बनेगा ना, वो एक दृष्टि योग बनेगा, जिसकी वजह से फादर से भी दिक्कत हो सकती है, फादर और पिता और पुत्र के विचारों में दिक्कत हो सकती है, तू मैं हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, या पिता की तबीयत को नुकसान हो सकता है। इस तरीके की स्थितियां आ सकती हैं। बहुत कठिनाई से गुजारा, और मतलब काम धंधा भी थोड़ा सा मंदा रह सकता है, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और धन इतना ही प्राप्त हो कि भाई गुजारा हो रहा है। और बेकार का खर्च और यात्राएं, मतलब बेकार का, यात्राओं के ऊपर भी बेकार का खर्च हो सकता है, और अन्य इस प्रकार के खर्चे आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में जो है वो क्या स्थिति बनेगी? अगस्त के महीने में सूर्य की सप्तम दृष्टि, देखो अगस्त के महीने में इस समय शनि जो चल रहे हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं, और सूर्य इस समय जो चल रहे हैं 15 मई से 15 जून, ठीक 15 मई से 15 जून यानी कि टॉरस के अंदर चल रहे हैं, और 15 जून से 15 जुलाई मिथुन में चलेंगे, और 15 जुलाई से 15 अगस्त तक कर्क में चलेंगे, और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक वो सिंह राशि में चलेंगे। तो अगस्त मास में सूर्य की सप्तम दृष्टि, यानी कि सूर्य कुंभ राशि के अंदर है जो आपकी राशि है, और सूर्य आपके 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दृष्टि योग बनता है, यानी कि सूर्य शनि को 7वीं दृष्टि से देखते हैं, और शनि सूर्य को। तो आपस में दोनों का मिजाज अच्छा नहीं मिलता, सूर्य और शनि का, इनको शुभ, ऐसे योग को शुभ योग नहीं समझा जाता, एक दूसरे के शत्रु भी हैं, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, जबकि वो पिता पुत्र हैं, ठीक। तो 15 अगस्त तक रहने से, ठीक, से मानसिक तनाव एवं घरेलू उलझने बढ़ेंगी। इससे वही आपकी घरेलू उलझने, मतलब वाइफ से भी तनाव हो सकता है, फादर से भी तनाव हो सकता है, व्यापार काम धंधे के अंदर मंदी आ सकती है, रोज़ की इनकम में कमी आ सकती है। इस तरीके की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, और संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, और धन लाभ कम होगा, पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे। 16 अगस्त से जो काम थोड़े बहुत रुके हुए होंगे उनके अंदर सुधार होने की स्थिति है। आय कम होगी, खर्च अधिक होगा, और 26 अगस्त से मंगल की दृष्टि रहने से क्रोध से बचें, क्योंकि उसके बाद मंगल भी गोचर बदलेगा। तो इस तरीके की स्थिति आएगी जहाँ पर आपका भाई शनि और मंगल की दृष्टि आपस में होगी, तो उससे आपको क्रोध, ईगो, मतलब इस तरीके के इशू आपको फेस करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं सितंबर के महीने का। कहता है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सूर्य के सिंह राशि में रहने से पिता पुत्र एवं पुत्रियों में प्यार भरी नोकझोंक, आय के साधनों में वृद्धि, विदेशी कार्यों में प्रगति। 16 सितंबर में वृद्धि, विदेशी कार्यों में प्रगति। 16 सितंबर से बेकार की भागदौड़, बनते कामों में विघ्न का सामना होगा। सितंबर के महीने में मकर राशि वालों को इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अक्टूबर की। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश रहने से मास के आरंभ में बिगड़े कार्य बनेंगे, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, पदोन्नति होगी व मान सम्मान में वृद्धि। महीने के अंत में दौड़ धूप तथा फिजूल खर्ची बढ़ेगी। मंगल शनि के मध्य षडाष्टक योग होने से मानसिक तनाव एवं परिवार में विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर मास इस तरीके से चलेगा।
अब बात करते हैं हम नवंबर की। मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? 14 नवंबर से राशि स्वामी शनि वक्री होने से शरीर कष्ट, यानी कि शनि वक्री होंगे तो शारीरिक कष्ट होगा नवंबर के महीने में मकर राशि वालों को। मानसिक तनाव रह सकता है, स्वास्थ्य हानि के योग बनते हैं। किसी नवीन योजना पर विचार विमर्श होगा, कोई इस तरीके का कोई नया काम शुरू करें, नया धंधा शुरू करें, किसी भी प्रकार की नई योजना ऐसी हो, घर खरीदने की योजना, नई गाड़ी खरीदने की योजनाएं बहुत सारी होती हैं, तो ऐसी योजनाओं पर विचार विमर्श होगा। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति बनेगी, आप धार्मिक कार्यों के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। परिवार में तनाव एवं वैचारिक मतभेद होने की संभावना। दुर्घटना एवं चोट का भय रहेगा। चोट का भय मतलब कि अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो रैश ड्राइविंग ना करें। अगर आपको लगता है कि भाई आपकी उम्र ज़्यादा है, मकर राशि के ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन है, वृद्ध अवस्था है, तो ज़रा सड़क पार वगैरह करते हुए ध्यान रखें। देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब देखो मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा अच्छे से समझाने का भी प्रयास करता हूँ। आई ट्राई टू डिफाइन द एस्ट्रोलॉजी इन प्रॉपर एंड साइंटिफिक मैनर, और थोड़ा सा इन केयरफुलनेस मैनर, मतलब आपको किस तरीके से केयरफुल रहना है। अब मेरे सपोज करो, उदाहरण के लिए मैं 68 साल का हूँ, ठीक है, और मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो ज्योतिषी अपनी तरफ से ठीक बताता है। जैसे हमें लगता है कि भाई आपको दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि स्कूटर कार से ही होती है, भाई आपको कोई साइकिल वाला मार जाए, आप लापरवाह हो जाएं, आप ठोकर खा के गिर जाएं, इस तरीके की, आप बूढ़े हैं या आप दौड़ रहे हैं, चलते वक्त किसी चीज़ में पैर फंस के गिर जाएं, तो मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यू विल हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, a bit carefulness, make your life full of happiness, मतलब it fill your life full of happiness। तो कहने का सिर्फ अभिप्राय ये है कि एस्ट्रोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, इसको कंसल्टेंसी के तरह लो, सामने वाले की ध्यान से बात सुनो। और एक बात मैं आपको और भी बता रहा हूँ, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, आप वीडियो को 1 बारी 2 बारी 4 बारी अच्छे से उसकी गहराई में घुसकर उसको समझने में कहना क्या चाह रहे हैं, उसके अर्थ को समझने का वो कीजिए। मतलब यहाँ से सुन के यहाँ से निकालना नहीं है। जैसे अभी आ रहा है कि भाई आपको मतभेद, दुर्घटना में चोट का भय रहेगा। चोट का भय भी गिर भी सकता है। जैसे मैं आपको अपना 14-15 साल पुराना किस्सा सुनाता हूँ। मंदिर में एक महिला आती थी, उनकी वो रिटायरमेंट के नज़दीक थी, तो थोड़ी सी वो बल्की थी, उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा था। तो उस दिन बाई चांस उन्होंने मुझसे पूछ लिया, और चांस की बात थी कि उस दिन सूर्य गोचर बदल रहा था। तो उनकी कुंडली के हिसाब से मुझे पता था, अब तो वो उनको रिटायर हुए भी 12-13 साल हो गए हैं। तो मैंने उनसे उस दिन वैसे ही कहा, मैंने कहा ना आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सूर्य गोचर बदल रहा है, तो कहीं ये आपको दिक्कत ना दे दे। कुछ आप पता चला ऑफिस में ही गिर पड़ी, चलते वक्त गिर पड़ी, तो बस में चढ़ रही है, तो थोड़ा ध्यान देना। मतलब भीड़ भाड़ में घुसने की जरूरत नहीं है। जब हम बोलते हैं ध्यान देने का मतलब है आपको केयरफुल रहना है, आपको ऐसे एक्ट से बचना है जो आपको दिक्कत दे सकता है। भीड़ में, भाड़ में, मार्केट में, ऐसे बाजारों में आपको नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप रैश ड्राइवर हैं तो स्मूथ अपने ड्राइवर को अच्छे से कार ड्राइव करो, रैश ना करो। 2 व्हीलर चलाते हो तो थोड़ा ध्यानपूर्वक चलाइए। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, डरना नहीं है, ठीक। तो देखो, तो वो उसके बाद आई नहीं 15-16 दिन। तो मैंने सोचा भी पता नहीं क्या हो गया। तो जब वो 15-16 दिन बाद आई तो मैंने कहा आप आई नहीं, वो हर सैटरडे को आती थी यहाँ मंदिर में। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, बोला गुरुजी आपने मुझे उस दिन बताया था ना कि भाई आपको चोट लगने की संभावना है। मैं ना उस दिन बाथरूम में ऑफिस के अंदर गिर गई और मेरे पाँव में ना हल्की सी मोच आ गई। आप समझ रहे मेरा कहने का तात्पर्य। तो ज्योतिष एक परफेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो अच्छा सब्जेक्ट है। एक चीज़ तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जो मेरा अपना अनुभव है, ठीक। मुझे नहीं पता और लोग कैसे एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, एज फार एज माई केस इज़ कंसर्न। तो मैं बड़े इसको साइंटिफिक तरीके से लेता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास करता हूँ, और ना किसी को डराने का हमारा प्रयास होता है। हमारा तो काम है समझाना, कंसल्टेंसी देना, ठीक है। लेकिन वो ठीक हो गई,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जब हम इस तरीके से आपको बताते हैं ना दुर्घटना चोट का भय रहेगा, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, ना डिप्रेशन में आने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। बस थोड़ी सी सावधानियां बरतनी है, ना आपको कोई पूजा करवानी है, ना आपको कोई स्टोन पहनना है, बस यू विल हैव टू बी बिट केयरफुल। ओके, अब हम बात करते हैं दिसंबर का महीना। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना में संघर्षपूर्ण परिस्थितियां बनी रहेंगी। इसके बावजूद भी आपके व्यापार में आपको धन की प्राप्ति होगी और आपकी पदोन्नति होने के चांसेस योग बनते हैं। धन लाभ होगा, उन्नति के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। अधिक धन लाभ नहीं उठा पाएंगे, मतलब अवसर तो मिलेंगे लेकिन वो ठीक से मटेरियलाइज हो ना हो, ऐसी संभावनाएं कम है। परंतु कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों के जो काम बिगड़े हुए हैं, जो रुके हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो रहे थे, उनके होने की संभावना बनेगी। तो ये मैंने आपको मकर राशि वालों को जून से लेकर दिसंबर तक का फलादेश बता दिया। आप ध्यान से रहिए, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शनि भगवान सबको देते हैं और मस्त रहिए। प्रणाम।